हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आप लोगों का बहुत स्वागत विद्या भारती यूट्यूब चैनल काशी प्रांत में। मैं विनोद मिश्रा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रयागराज से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बोर्ड एग्जाम की एक प्यारी सी सीरीज़। और इस सीरीज़ में मेरा आज 6वां लेक्चर होगा और ये जो 6वां लेक्चर है उसमें मैं ले गया हूँ एक वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम्स। नेम है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो 8 मार्क्स का प्रॉब्लम आना तय है। एकदम फिक्स है बच्चों, नोट कर लो। 8 मार्क्स की प्रॉब्लम आउट है पेपर कह सकते हो। बस डिफरेंस क्या है कि डिजिट बदल सकता है बस, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना, लीनियर इक्वेशन मीन्स एक्स वाई जेड में एक घात का समीकरण, 1 डिग्री इक्वेशन एक्स वाई जेड में है तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड हम कैसे करेंगे उसी को लेके आए हैं। और 8 नंबर का, 8 मार्क्स का। और आप अगर सीबीएसई में हो तो वहाँ पे मार्क्स कुछ मे बी शायद 6 या 5 मार्क्स के हैं, वो आप देख सकते हो। पर कंफर्म क्वेश्चन होता है कि आप एग्जाम में आना ही आना है, राइट। तो हम शुरू करते हैं। तो मैंने इसके लिए क्या किया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। वो ये है, 3 इक्वेशन आपको दिया होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 सपोज पहली इक्वेशन है, x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन है, और तीसरी है बच्चों 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 10। तो बच्चों कैसे निकालते हैं ध्यान सुनिए। सबसे पहली बात तो एक मैट्रिक्स इक्वेशन होती है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन ये होती है आपकी ax इक्वल टू बी। अगर आपके पास ax इक्वल टू बी, इस तरह की इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन कहते हैं हम लोग। तो अगर आप पूछे x बताओ तो आप क्या बोलोगे, a इनवर्स b। तो ये हमारा फार्मूला यूज होना है इस इक्वेशन में। ax इक्वल टू बी को मैट्रिक्स इक्वेशन कहते हैं। और इससे जो x हम फाइंड आउट करेंगे, तो जो x फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, a इनवर्स b। कुल मिलाकर के मीनिंग देयर बाई मतलब क्या है, मतलब ये है बच्चों कि हमको a इनवर्स निकालना ही पड़ेगा। किसी भी मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात आती है, क्या केवल 10%, 90% तो चांस होते हैं कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 90%, 10% चांस होते हैं कि ये न दे करके क्या पूछे, इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का प्रतिलोम पूछ लेता है। तो ओवरऑल लिखा है तो आना तय है, गारंटीड है। बट वो 8 मार्क्स का आएगा तो ये इक्वेशन दे करके एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछेगा। और अगर मान लीजिए 5 मार्क्स में आएगा तो आपसे इनवर्स पूछ लेगा। क्लियर है। कभी कभी इनवर्स भी 8 मार्क्स का पूछ देते हैं, वो डिपेंड ऑन द पेपर सेटर। ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब आइए बच्चों, ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स क्या होता है उस पर डिस्कशन कर लें। ए इनवर्स होता है बच्चों, आपको सब पता है मैट्रिक्स में, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू मैथमेटिक्स की दुनिया में मैं कहता हूँ है, वो इस तरह से है बच्चों। ये देखो तुम फार्मूला पढ़े होगे ना, सभी लोग पढ़े हैं, +2 पढ़ते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन, इसको मॉड ए लोग पढ़ते हैं, इसको मॉड ए पढ़ते हैं। एक्चुअली में मॉड ए पढ़ने का मतलब देखो यहाँ गड़बड़ी क्या है, ये सिंबल मॉड का भी होता है। ये बात सच है, ये बात सच है, ये सिंबल मॉड का होता है। पर ये सिंबल मॉड का यूज मॉड में होगा तब ना। पर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को बस बता देते हैं, सिंपली लिखवा दिए। गुरु जो बोला बच्चा तो वही भगवान मानता है, गुरुदेव अडॉप्ट कर लेता है। पर ये ठीक नहीं है। ये मॉड ए मत पढ़ा करिए, आज से मत पढ़िएगा, गलत स्टेटमेंट है। एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, मानी सारणिक ए का मान, सारणिक ए का मान क्या पढ़ेंगे इससे, डिटर्मिनेंट ए। बहुत गलत टर्मिनोलॉजी है ये सीखने की, एकदम रॉन्ग है। आवाज से आप लोग मत पढ़िएगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, क्लियर। अब एडजॉइंट ए को क्या कहते हैं आप बताइए।
ये क्या होगा, ये कैसे निकालते हैं, ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये सह खंडज आव्यूह कहते हैं, ठीक है इसको। तो अब कोफैक्टर मैट्रिक्स को ध्यान देना, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए को निकालते हैं, ये क्या होगा, एक सारणिक बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, सारणिक। चलिए, तो अब एक्चुअली आपको पता है ना कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ डिटर्मिनेंट, प्रत्येक वर्ग आव्यूह जो होता है ना वही सारणिक कहलाता है। और सारणिक में एक स्ट्रेट सिंबल होता है, ऐसे वर्टिकल लाइन का सिंबल होता है, और आपका ये ब्रैकेट टाइप का जो सिंबल होता है वो आव्यूह होता है। तो प्रत्येक वर्ग आव्यूह सारणिक होता है। क्लियर है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, हमने अभी आपको आव्यूह ले लिया, मैट्रिक्स ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए को लिखते हैं बच्चों, तो ए में एलिमेंट लिखना है। अच्छा, जब अब क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में तो इक्वेशन देगा ना, तो जब ए मैट्रिक्स ए को लिखेंगे तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि एक्स वाई जेड का जो गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, वही हमारा मैट्रिक्स ए होगा, वही हमारा मैट्रिक्स ए होगा। ये देखिए, ए क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 2 1 2 2 1 2, ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स से इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया जाए। क्या निकाल लिया जाए, डिटर्मिनेंट। आपको पता है R1 R2 R3 तीन रो हैं, C1 C2 C3 कॉलम्स हैं। तो आपको किसी भी मैट्रिक्स में जो हम उसका डिटर्मिनेंट बनाते हैं, उसको हम किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अमूमन आपकी जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की हैबिट है, आप सबकी होती है, वो पहले R1 से ही एक्सपैंड करते हैं। तो हम R1 से एक्सपैंड करके इसका मान निकाल लेते हैं। आप तो इसको बहुत सारा किए हो। चलो, 1 बाहर आएगा, आपको पता ही है, ए रो 11 बंद करते हो, क्या आएगा, 2 2 माइनस माइनस प्लस 1, ये आएगा। देखो, 2 और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, बीच में माइनस 1, ये ऑफ होगा 2 और प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 आया, माइनस प्लस माइनस, फार्मूले का -2, ओके, प्लस 1 ऑफ करिया, ये ऑफ किया, 1 -2 1 -2, फिर से कर लिए, ये 1 बाहर करेंगे आप, तो ये पहला रो पहला कॉलम बंद होता है, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1, फिर -1 में पहला रो सेकंड कॉलम 2 प्लस 2 हो जाएगा, फिर 1 आप बाहर करोगे, 1 -2, ओके, कितना आ गया, 3 -4 और माइनस क्या, 1, तो कितना आ गया, 3 - 5 मीन्स व्हाट, -2। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -2। पहला काम तो हम लोगों ने ये कर लिया, डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया -2। क्लियर है, ओके। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना, ओके बच्चों, -2, ठीक है। चल, तो -2 हमारा डिटर्मिनेंट ए आ गया, इसमें कोई समस्या नहीं हुई। अब हम क्या करते हैं, देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ, और अब हम जरा इसको, ये जो हमारा मैट्रिक्स है ना, इसको यहाँ लिखता हूँ, थोड़ी जगह की इशू थी इसलिए यहाँ पे किया जी, ये चलिए, ये था 1 1 1 1 1 -1 2 1 2, ओके। तो अब क्या करना है कि हमको इसके एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, तो एडजॉइंट क्या बताया मैंने बच्चों, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर निकालते हैं, पहला कोफैक्टर C11, आपको पता है, बहुत क्लियर कर समझा रहा हूँ। C11 मतलब देखो, यहाँ एक्चुअली होते क्या है, एलिमेंट होते हैं पूरे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, पता है। तो सभी एलिमेंट का अपना कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर एलिमेंट होता है। जैसे A11 ये था, A11 A था, ये वाला एलिमेंट की जगह क्या A11 की है। आप ऐसे देखो ना, इसको देखो अच्छे से, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और क्या A33, ये होती है। अब बहुत क्लियर है, देखो, कोई एलिमेंट पकड़ो, मान लो इसको पकड़ा, ये पकड़ा, अब अगर ये इसको बताना है कि किस रो किस कॉलम में है, बहुत आसानी से बन जा रहा है। कैसे, पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम, ध्यान देना,
ए आई जे, आई को रो बोलते हैं और जे क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या जे क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो बच्चों ये देखो A23 के माने क्या है, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। क्यों, चेक करते हैं ये बात सही है कि नहीं। यस, दूसरा रो और तीसरे कॉलम में बैठा हुआ है। यहाँ देख लो A32, तीसरा रो दूसरा कॉलम। देखिए बात सही है कि नहीं, तीसरा रो दूसरे कॉलम में है, जहां पे वो इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे होगा। ये देखो A31, इट मीन्स व्हाट, तीसरा रो पहला कॉलम होना चाहिए ना। सही बात है, तीसरे रो में है और पहले कॉलम में बैठा हुआ है। क्लियर है। तो इसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमें कोफैक्टर मिलते हैं। तो A11 का कोफैक्टर C11, अब C लगा दिया क्योंकि कोफैक्टर को C से स्टार्ट करते हैं, ऐसा इसलिए। A12 का C12, A13 का C13, सो C33 तक हम लोग को निकालना है। और उसका एक तरीका ध्यान देना, इसमें जो एक बात ध्यान देनी है कि इस सारणी के डिटरमिनेंट के पहले चिन्ह आएगा, वो चिन्ह होता है बच्चों -1 की पावर I प्लस J। ये ध्यान देना, ये ध्यान देना। अब देखो इसे मैं C11 निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, C11। तो C11 क्या है, I1 है J1 है, I1 है J1 है। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 कितना आएगा, -1 का स्क्वायर आएगा ना, मतलब क्या 2 आ गया, सॉरी 1 आ गया ना, मतलब क्या आ गया, प्लस आ गया। तो जो साइन होगा वो प्लस का होगा, अगर निगेटिव आएगा तो निगेटिव में आएगा। ठीक है ना, -1 की पावर I प्लस J, ठीक है, प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, साइन प्लस में। चलिए और एक ट्रिक बताऊं तुमको मैं। अब इसको देखो, इसे ये देखो, ये A12 का -1 की पावर इसका करो 1 प्लस 2 कितना आ गया, -1 की पावर 3 आ गया ना, मतलब माइनस। देखो सिंपल सी बात है, जब दोनों का योग, जो दोनों यहाँ पे नंबर अवेलेबल हैं, इनको ऐड करोगे, अगर वो ऑड नंबर आती है, विषम संख्या आती है, तो अगर विषम आएंगे तो माइनस साइन लेंगे और सम आएंगे तो प्लस लेंगे। अच्छा, एक और सिंपल तरीका बता दूं, चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, सीधे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस शुरू करो और अल्टरनेट चेंज करते चले जाओ। इसमें आपको कहीं से याद करने का फार्मूला जरूरत नहीं पड़ेगी। खास करके 3 क्लास 3 में एकदम ट्रेंड हमेशा ही रहेगा, प्लस माइनस ऐसे। चलो प्लस हुआ। C11 पहला रो पहला कॉलम ऑफ करना है, पहला रो पहला कॉलम ऑफ करना है। ये भाई पहला रो बंद कर दिया, पहला कॉलम बंद कर दिया। क्या एलिमेंट मिला, 1 -1 1 2, 1 -1 और 1 2। सॉल्व कर लो, 2 आया और माइनस और -1, मतलब क्या कितना है जी, 2 + 1 आया, मतलब क्या है 3 आया। क्या है, ठीक है 3 आया। क्लियर है। अच्छा अब C12 आया, C12 में माइनस बाहर आएगा, प्लस माइनस, पहला रो दूसरा कॉलम ऑफ करेंगे, बंद करेंगे। पहला रो बंद कर लिया देखो, और दूसरा कॉलम ये बंद कर लिया। क्या मिला बच्चे बताओ, 1 -1 2 2, 1 -1 2 2। सॉल्व करिए, बाहर माइनस रहेगा, ये आएगा 2 और माइनस माइनस प्लस है ना, 2 × 1 2 माइनस प्लस 2 × 1 2 4 -4। चलिए अब C13 पे आइए, प्लस का साइन आएगा बच्चों, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम बंद कर दिया। ये देखो 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1। सॉल्व करिए, 1 × 1 क्या आएगा, 1 - 2 × 1 2, मतलब -1। ठीक है, C21। अब मैं ये बहुत फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता है सब बच्चों को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब भी मैं आपको बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ। C21 बाहर क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, प्लस के बाद माइनस आता है जी। अच्छा 2, अब दूसरा रो पहला कॉलम बंद करना है, दूसरा रो और पहला कॉलम। तो दूसरा रो जब आप बंद करोगे, ये देखो पहला कॉलम बंद करिए, दूसरा रो इसको बंद कर, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 1 1 1 2 आएगा, 1 1 और 1 2, यही तो आएगा। देख लीजिए, दूसरा रो और पहला कॉलम बंद करिए तो 1 1 1 2 आएगा। तो माइनस क्या आएगा जी, 2 × 2 -1 1, मतलब क्या -1 आएगा। क्लियर है। अच्छा तो इसके बाद कहीं लिख लेता हूँ अलग से, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये आपका 3 हुआ, ये -4 हुआ, और ये -1 हुआ, और ये -1, ये इतना हो गया। क्लियर। आप चाहे स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ठीक है ना। अब इसके बाद C22 क्या, 3 -4 -1 -1, अब C22। क्लियर है। आइए बच्चों C22 पे आते हैं, पूरा निकालना पड़ेगा आपको, बस 2 मिनट और
इसमें रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। C22 प्लस में आएगा ये बच्चों। अच्छा, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, चलो तो दूसरा रो लिया, ये ऑफ करना है, ये वाला दूसरा रो और क्या दूसरा कॉलम, तो क्या आएगा 1 1 ऑफ करिए ना। ये देखिए, ये दूसरा रो और दूसरा कॉलम बंद कर दिया, ये देखो 1 1 2 2, क्यों 1 1 2 2, कितना आ गया 2 माइनस क्या 2 इक्वल टू 0 आ गया, क्या आ गया 0। अब आ जाइए C23, क्या है ये C23 में क्या है भाई, माइनस में आएगा। ओके, दूसरा रो ये रहा, बंद कर दो, और तीसरा कॉलम बंद कर दो, 1 1 2 1 1 1 2 1, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो बंद कर दिया, तीसरा कॉलम 1 1 2 1, ठीक है, सही है। क्या आ गया 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू 1 2, तो -1 और माइनस क्या +1। अब आ जाओ C31 पे आ जाओ, यहाँ मैं रख देता हूँ, ये वैल्यू 0 आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। चलिए अब C31 क्या आएगा, प्लस में आएगा, और तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो बंद करो बच्चों, तीसरा रो पहला कॉलम 1 1 1 -1 1 1 1 -1, कितना आ गया -1 और -1 मीन्स क्या -2, -1 और फिर -1 -2। अब C32, तो हमें क्या निकालना है C32, ये हमारा C31 आ गया इतना -2। चलिए अब C32 मैं इसीलिए वहां पे अलग से नोट कर ले रहा हूं, C32 निकालो बच्चों, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये लो तीसरा रो ये वाला बंद कर दिया, दूसरा कॉलम 1 1 1 -1 1 -1, बाहर क्या होगा जी माइनस का साइन, क्योंकि 3 2 5 हो रहा है ना, विषम संख्या आ रही है ना, ऑड नंबर दोनों को जो ऐड करोगे ऑड आ जाए तो क्या लिखना है निगेटिव। तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो बंद कर दिया, दूसरा कॉलम, ओके, क्या आएगा ये -1 इंटू 1 -1 माइनस फिर -1, ठीक है ना, तो -2 पर क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। C33 पे आ जाओ फटाफट, प्लस में रहेगा, तीसरा रो और तीसरा कॉलम 1 1 1 1, तीसरा रो तीसरा कॉलम, देखिए 1 1 1 1, ओके, क्या आएगा 1 -1 मीन्स 0, कुल मिला करके यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 0। चलिए हमने सारे को फैक्टर निकाल लिए, क्या हमने A11 का को फैक्टर C11 से लेकर के A33 का को फैक्टर C33 निकाल लिया, क्लियर है। अच्छा, अब इनको मैं यहीं पे स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करता है, क्या करता है, अब स्टूडेंट क्या करता है कि वो तुरंत कहता है कि यही एडजॉइंट है, यही क्या है एडजॉइंट है, यही गलती करता है। सबसे पहले क्या लिखोगे कोफैक्टर मैट्रिक्स, याद कर लेना, हमेशा गड़बड़ करोगे, यही गड़बड़ वाला स्टेप है, सावधान रहना। सभी लोग इसको निकाल करके कहते हैं यही क्या है, बच्चे सभी लोग नहीं, बच्चे ज्यादा हड़बड़ी में होते हैं, ये निकाले बोले यही क्या है को एडजॉइंट है, एडजॉइंट नहीं है, नो एडजॉइंट मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या है कोफैक्टर मैट्रिक्स है, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया हमने, देखो 3 -4 -1 -1 0 1, 3 4 -4 -1 0 1 -2 2 0, ये आ गया बच्चों, क्लियर है। अब एडजॉइंट ए निकालो, क्या एडजॉइंट ए क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोज नाम सुना होगा आपने, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब बताइए अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर होता है माय डियर कि आप रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में, मतलब R1 जाएगा C1 में, R2 जाएगा C2 में, R3 जाएगा C3 में। चलिए तो ये जो R1 है, पहला वाला R1 है ना, 3 -4 -1, यहाँ कर दो 3 -4 -1, R1 को बदल दिया C1 में, R2 को बदल दो किसमें भाई C2 में, और R3 क्या बदल दो, R3 को बदल दो C3 में। ये 3 -4 -1 है ना, और -1 0 1 और -2 2 0, ओके, ये हमारा एडजॉइंट आ गया, क्लियर है। अब बच्चों आता है हम लोग A इनवर्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं A इनवर्स निकालते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, अब A इनवर्स निकालते हैं, तो A इनवर्स के लिए क्या आइडिया है बताइए, क्या बोला मैंने, A इनवर्स क्या होता है, A इनवर्स होता है एडजॉइंट
ए इनवर्स। और आपने ये बताइए, आपको याद होगा मैंने तो यहाँ पे इरेज कर दिया, ये जो हमारी मैट्रिक्स थी तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देखिए फिर से निकाल लेते हैं हम लोग। 1 1 1 क्या था, रियल में क्या था, 1 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, क्लियर है। और 2 1 2 2 1 2 यही था। तो जरा सा डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, मैं इरेज कर दिया हूँ। सो दिस इज 1 आएगा, क्या आएगा 2 और प्लस 1, ठीक है, माइनस 1 कितना आएगा 2 प्लस 2 2 प्लस 2 और प्लस 1 क्या आ गया 1 माइनस 2, क्यों 1 माइनस 2 क्या आ गया है 3 और माइनस 4 माइनस 1 3 माइनस 5 मीन्स क्या -2, ओके -2। इसका हम लोगों ने पहले भी निकाला था लेकिन मैंने इरेज कर दिया था। तो इसका डिटर्मिनेंट ए कितना है -2। अब एडजॉइंट ए आ गया है, बस अब ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, मान ए मत पढ़ना, ठीक है, हाँ गलत बात है। तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब देखिए क्या स्थिति बनती है, -2 आया है ना, हाँ। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अच्छा एडजॉइंट ए क्या है जी, 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 0 और 2 और माइनस 1 1 0 ये आ गया, अपॉन 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 0 2 एंड माइनस 1 1 0, ठीक है। अपॉन अपॉन क्या आएगा, डिटर्मिनेंट है ना, और डिटर्मिनेंट कितना है -2। तो -2 है तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ये देखो मैं अपान -2 ना करके -1/2 कर दिया। बात वही हुई कि नहीं हुई, बताइए बच्चों। भाई बाई 2 करूँ या इंटू -1/2 कर दूँ, बात सेम है, क्लियर है। अच्छा अब कुछ बच्चे गलतियाँ करते हैं तो सर क्वेश्चन को और ही कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। कैसे देखो, अब मैं भाई मैट्रिक्स में -1/2 है तो 2 का डिवाइड सारे टर्म में मैं कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी इसकी अपनी बोलती है ना प्रॉपर्टी। पर वो क्या होगा फिर अभी आगे अगले स्टेप में आपको दिक्कत आने वाली है। फिर आप मल्टीप्लाई जब करते हो ना मैट्रिक्स का तो वहाँ समस्या आती है। इसलिए आप क्या करो, आप इसको बाहर रखा करो हमेशा, डिटरमिनेंट ए को बाहर रखा करो ऐसे, ठीक है ना। -2 था डिनोमिनेटर में तो मैंने ऐसे कर लिया। चलिए अब आपको पता है कि ये x इक्वल टू क्या था, a इनवर्स b था, क्या था a इनवर्स b था। अब a इनवर्स तुम क्या निकाल चुके हो, ये 1/2 और 3 -1 -2 -4 0 2 -1 1 0। और बच्चों याद करो, आपके पास ये जो इक्वेशन थी उसमें ये था, राइट साइड पे तुमने लिखा होगा, क्वेश्चन को आप देख लो तो वो राइट साइड में नंबर क्या था, 6 0 10 था, क्या था, ये देखो ये जो 3 इक्वेशन थी ना, पहली दूसरी और तीसरी, तो उसमें जो पहली क्वेश्चन के राइट में है देख लेना कॉपी पे, क्या है 6 है, दूसरे में क्या है 0 है और तीसरे में क्या है बच्चों 10 है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब जैसे ये जो किसी लीनियर इक्वेशन में जो दाहिनी तरफ नंबर्स हैं उसको हम लोग कन्वेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट कर लो, उसको कॉलम मैट्रिक्स लेना है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। ये देखिए कॉलम मैट्रिक्स है, एक कॉलम होगा तो उसका नाम ही क्या है, उसका नाम क्या है कॉलम मैट्रिक्स। एक रो होगा तो क्या नाम है, रो मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है, रो कितने हैं, 3 रो है ना, 1 2 3 रो 1 कॉलम, क्लियर है। तो ए इनवर्स बी हमेशा क्या होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। बी माने क्या, राइट साइड का जो नंबर दिया है इक्वेशन में उसको आप कॉलम मैट्रिक्स में बना के रहो। ध्यान देना, कॉलम मैट्रिक्स में बनाना और रो मैट्रिक्स मत बनाना। अब कहोगे क्यों नहीं बनाने, क्या बुराई है कि मैं इसको रो मैट्रिक्स में बना दूं, इसको ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं। अरे ऐसा कर देंगे तो दिक्कत क्या है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा ना, क्योंकि मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो के मैच करे, दोनों क्या हो मैच कर जाए तो होगा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है 3 × 3, 3 रो और 3 कॉलम। और यहाँ कितना रो, 1 2 3, 1 2 3 रो और 1 कॉलम, ये लो। तो देखो ना, तो अब देखो पहले का कॉलम, इसका कॉलम क्या है 3 है ना, और इसका रो कितना है 3 है। देखो देख लो, पहले का कॉलम
रो बाई कॉलम, पहले में कॉलम कितना है 3 है ना। अच्छा इसमें रो कितना है, देखो पहला रो होता है दूसरा कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 मतलब 3 रो 3 कॉलम, ये 3 क्रॉस 1 है 3 रो और 1 कॉलम। रूल क्या होता है मल्टीप्लिकेशन का, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा हो, ये कोई गारंटी नहीं होती है। कब होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो मैच कर जाए। यहाँ देखो 3 कॉलम है, यहाँ क्या है 3 रो है, तो इस वजह से इसको कॉलम मैट्रिक्स रखा गया, नहीं तो आपको मल्टीप्लिकेशन दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। ओके अब बस ये हो गया। ये एक्स मैट्रिक्स है, एक्स को कॉलम मैट्रिक्स रखूंगा मैं एक्स वाई जेड, ये भी ध्यान देने की जरूरत है आपको। चलिए इतना हो गया। अब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, बस 2 मिनट का और काम है, बस 2-3 मिनट में आपका सोल्यूशन आपके सामने होगा। क्लियर है, तो देखिए बच्चों, अब देखिए इसको क्या करता हूँ मैं, इसको आइए यहाँ कहिए एक्स वाई जेड, ठीक है, इक्वल टू -½ ये बाहर रखना, हमेशा बाहर रखना, लाइफ एकदम सुकून से चलती चली जाएगी, 8 नंबर आराम से आपको मिल जाएगा, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, और गड़बड़ी होगी तो मार्क्स कटेंगे, पता है आपको। क्लियर है, चलिए तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम। रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन का, आप जानते होंगे, रो बाई कॉलम, पहले का रो पकड़ो और दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाओ। कैसे करते हैं आपको नियम बताते हैं, इसका पहला 3 इंटू 6, बीच में हमेशा प्लस का साइन है, -1 इंटू 0, सबको पता है पर मैं तब भी मानता हूं नहीं पता है, उस तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूं। -2 इंटू क्या 10, -2 इंटू 10, ये हो गया। अब आगे जा ही नहीं सकता क्योंकि आगे कॉलम है ही नहीं है, फिर यहाँ पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। फिर दूसरा रो, कॉलम तो सिंगल है, -4 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू क्या 10, फिर यहाँ आइए -1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 10, एक बार चेक कर लिए, रीचेक कर लिए, रो बाई कॉलम। 3 इंटू 6 पहला दूसरा तीसरा 3 इंटू 6, बीच में प्लस का साइन, -1 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 10, ठीक है। इधर आ जाओ -4 इंटू 6 गुड, प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 10, सही है, -1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 10, ओके। चलिए अब आते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा बच्चों, बस आ गया है, एकदम 8 नंबर मिलने वाला है आपको, बस एकदम देखते रहिए भन्नाट। ये देखिए एक्स वाई जेड इक्वल टू -1/2, आइए जोड़ा जाए इसको, 18 माइनस क्या प्लस 0 हो गया है तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा जी, और माइनस क्या 20, यहाँ क्या आएगा -24 प्लस 0 प्लस क्या 20, यहाँ क्या आएगा -6 और प्लस 0 प्लस क्या 0, कुमला क्या गया, कुमला क्या गया, इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा -1/2, यहाँ आइए, और 18 माइनस 20 -2, और ये 24 -24 प्लस 20 -4, और ये माइनस क्या 6, ओके। क्या हुआ -2 का डिवाइड जब करोगे क्या आएगा 1 2, और अरे भाई -2 बाई -2 1, -4 बाई -2 2, -6 बाई -2 3, तो क्या मिला बच्चों आपको, मिला एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या मिला 1 2 3, राइट। तो क्या हो गया, अब ये स्थिति आ गई कि आपके पास ये 1 2 3 मिला। अब क्या करेंगे आप, अब कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3, ये आपका सलूशन आ गया। और इसी तरह से ये टॉपिक खत्म होता है। अब आपको पता है, अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए बच्चों कि ये सलूशन जो तुमको मिला ये गलत है या सही है, ये डिपेंड करेगा आपकी जो इक्वेशन दी गई है, वो इक्वेशन जो दी गई है उस इक्वेशन में x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3 रखिएगा, और तीनों समीकरण अगर संतुष्ट हो गई तो हमारा तीनों समीकरण संतुष्ट हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये समीकरण जो है संतुष्ट हो जाएगा, तो मान लीजिए कि मेरा ये हल
हो गया। क्लियर है? आप लोग 10 सेकंड में क्या करिए, तुरंत x = 1, y = 2 और z = 3 अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में रखिए और मुझे तुरंत रिपोर्ट करिए, ऑनलाइन पोल में रिपोर्ट करिए, मैसेज करिए कि ये बात सही है कि नहीं। मैं आपको मात्र केवल 20 सेकंड का समय देता हूँ। ओके, ठीक है ना? ओनली 20 सेकंड का समय देता हूँ और 20 सेकंड के समय में हाँ भाई किसका आया, मुझे आप मैसेज करिए, ठीक है? और इस तरह से आप इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं हम लोग, और बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नमस्कार।